प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें वरदान दिया है कि हम नित्य आराधना में प्रभु के संग इस समय को बिताएं। आत्मदर्शन परिवार आप सभी के परिवारों के साथ में प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, अनुग्रह मांगने के लिए हम ये अवसर प्रभु की स्तुति एवं उनकी आराधना करते हुए बिताते हैं। यह हम सबों के लिए, हमारे परिवारों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का समय बने। हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते, हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते, आराधन करते, हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते, हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते, हालेलुया गीत गाकर आराधन करते, हालेलुया गीत गाकर पूजा करते हम। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। आराधन करते, हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते, हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते, देवदूत भय भक्ति से आराधन करते, हम सब दिल से आनंद से आराधन करते, बंधन सारा मिट जाएगा इस आराधन में, शैतान की बुरी शक्ति भी मिट जाती है यहाँ। आराधन करते, हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते, हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आप सभी का स्वागत है आज की स्तुति आराधना में। आज फिर हमें मौका मिला है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु को स्तुति दें, उसकी आराधना करें और उसके नाम का जय जयकार गाएं। मैं आज आपके साथ एक वचन बांटने वाली हूँ और वो जो वचन है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी वचन है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब मैं इन वचनों को बोलूँ तो आप भी मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। यह वचन लिया गया है इज़्याह का ग्रंथ अध्याय 43 वर्स 4 में। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब अपने हाथों को दिल पे रखते हुए हम फिर से इस वचन को बोलेंगे। तुम
मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ अर्पित कर दूंगा, तुम बोल के तो देखो। पर क्या मनुष्य का प्रेम हमेशा के लिए विद्यमान है? जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक वो प्रेम है, बट बाद में उसका क्या? हमारी मृत्यु हो जाएगी तब भी क्या वो मनुष्य हमसे प्यार करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे ईश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है और वो प्रेम आज, कल और अनंत काल तक हमेशा विद्यमान रहेगा। हम किसी से जब प्यार करते हैं तो हम कंडीशन रखते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, और हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। पर हमारे ईश्वर का प्यार अनकंडीशनल है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है। वो ईश्वर हमेशा बाहें पसारे हमें प्यार करता है। तो क्यों ना हम उस ईश्वर को, उस यीशु को धन्यवाद दें उसके अनकंडीशनल लव के लिए जो हमेशा वो हमें देना चाहता है। और हमेशा बाहें पसारे हुए वो क्रूस पर तो मरा, मृत्यु प्राप्त करी दुख के साथ, पर आज वही यीशु हाथ पसारे हुए प्यार से हमसे कहता है मेरे पास लौट आओ। तो क्यों ना हम एक साथ फिर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए प्रभु को स्तुति दे कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझे हमेशा प्यार करता रहता है, मुझसे प्रेम करता रहता है और मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें उसके अगाध प्रेम के लिए। मुस्कुराते हुए प्रभु की स्तुति कीजिएगा, दुख के साथ नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यिर्मयाह के ग्रंथ चैप्टर 31 वर्स 3 में लिखा है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु की कृपा दृष्टि निरंतर आप पर, मुझ पर बनी रहती है। ये ना सोचे कि प्रभु की कृपा मुझसे हट गई है। जब बारिश होती है तो हम छाता लगा के रखते हैं और उस बारिश से हम बचते हैं। तो इस छाता को आज हटा दीजिए ताकि वो बारिश की बूंदे आपके शरीर को छू ले, प्रभु की आशीष आपको छू ले। और ये विश्वास करें इस वक्त में कि प्रभु की कृपा, उसकी आशीष मुझ पर, आप पर अभी नहीं, अनंत काल तक बरस
बढ़ती रहेगी। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उस पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। अपने पुत्र और पुत्री से हर एक माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, और अगर उसको समर्पित करना हो तो उनको बड़ा दुख होगा, उनका दिल रोने लग जाएगा। पर हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को अर्पित किया है। तो क्यों ना हम उस यीशु की स्तुति करें। उस ईश्वर ने खुद हमें, उस खुदा को, उस ईश्वर को हमें दिया है। हम उस प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें ऊंचे स्वर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। अपने हाथों को दिल पे रखते हुए हम गाएंगे। पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हाथों को ऊपर करते हुए हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, 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 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। तो आइए भाइयों बहनों, हम उस अटल शब्दों को, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 26 तक। यहाँ पर हम 2 घटनाएं देखते हैं, एक अधिकारी और उसकी बेटी के बारे में और एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में। ईसा उनसे ये बात कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया,
मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जिएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले परिवार के जो बड़े हैं वो जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को इसलिए बुलाते हैं ताकि हमें एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर हमें कंफर्म होना है कि यह व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लेकिन यह अधिकारी को देखे, जब उसकी बेटी की मृत्यु हुई तो वो दौड़कर प्रभु के पास आया। यह एक अजीब सी बात लगती है। अगर मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई और मैं पल्ली पुरोहित के पास दौड़ के जाऊं, कैसा लगेगा? और मैं कहूं उनसे, आइए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी को जिंदा कीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, उस अधिकारी के मन में इतना विश्वास था कि वह प्रभु के सामने जाकर यह बात कहता है, और प्रभु तुरंत अपने शिष्यों के साथ वहां से उठ खड़ा होकर उसके परिवार की ओर चलता है। रास्ते में एक स्त्री मिलती है जिसको रक्तस्राव है, और वो भी 12 साल से। हम जानते हैं यहूदियों के समाज में अगर एक स्त्री को रक्तस्राव है तो वह अशुद्ध माना जाती है। वह समूह के सामने नहीं आ सकती, वो किसी को छू नहीं सकती। उसके छूने से या कि कोई भी उसे छूता हो तो वह व्यक्ति अशुद्ध बन जाता है। लेकिन इस स्त्री ने भी मन में ठान लिया कि प्रभु के कपड़े के पल्ले को छूकर मुझे चंगाई मिलेगी। यह उसका विश्वास था। उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को छुआ, प्रभु को धक्के मारे रहेंगे, प्रभु के कपड़े को पकड़ के खींचा होगा, लेकिन उनको किसी को भी चंगाई नहीं मिली। बस यह स्त्री जिन्होंने उनके कपड़े को जस्ट छुआ और वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त की। कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। ना ही डॉक्टर्स, ना ही परिवार वाले, ना ही जीवन साथी, ना ही बच्चे, ना ही अपने मित्र हमारी मदद कर सकते हैं। पूर्ण रूप से हम हताश हो जाते हैं। हमें समाज से, परिवार से, जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ से हमें दूर किया जाता है। हमारे फ्रेंड सर्कल्स कम हो जाते हैं। हम इतने हताश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग सुसाइड तक सोचते हैं और करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये 2 व्यक्ति, ये अधिकारी और यह स्त्री हमें सिखाते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो गया था, 12 साल से वो पीड़ित थी, 12 साल से लोग उसे अशुद्ध कहते थे, उसे घर से बाहर करते थे, समाज से बाहर करते थे। अधिकारी के घर में मातम था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की ओर देखा। उनका विश्वास इतना दृढ़ था, इतना अटल था कि वह प्रभु के पास ही दौड़ कर आए। कई बार हम प्रभु के साथ चलते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज़री करते हैं, मिसा अटेंड करते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में प्रभु के साथ हैं? प्रभु के साथ चलने से, प्रभु को रोज उनके शरीर और रक्त को ग्रहण कर कर भी क्या हम प्रभु के साथ हैं? अगर प्रभु को छूने से एक व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी चंगाई हो सकती है, कई बार मैंने सोचा है, रोज करीबन 22 साल से मैं रोज कम्युनियन रिसीव करती हूँ, 22 साल से, और उसके पहले जब घर में थी वो अलग, लेकिन 22 साल से ऑलमोस्ट डेली। क्या मेरे जीवन में उतना परिवर्तन आया जब मैं प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करती हूँ? क्या मेरे मन में प्रभु का अनुभव, प्रभु के पर्सनालिटी डेवलप हुई है? क्या मुझे प्रभु की वो चंगाई प्राप्त हुई है? सेंट अफ्रेम कहते हैं, जब एक व्यक्ति पवित्र परम प्रसाद में प्रभु को स्वीकार करते हैं तो सेंट अफ्रेम कहते हैं, द बॉल ऑफ फायर
क्या हम प्रभु को जब परम प्रसाद में स्वीकार करते हैं, क्या हमारे मन में यह बात आती है कि दिस इज अ बॉल ऑफ फायर? और इस फायर को स्वीकार करने के बाद क्या हमें उसका एहसास भी होता है? कई बार मैंने अपने आप को करेक्ट किया है कम्युनियन रिसीव करने के बाद, यहाँ वहाँ सोच के बैठते वक्त, हाय मेरे अंदर तो प्रभु है और मैं भटक गई। साथ है, अंदर है, एक है, लेकिन वो नेक्स्ट मोमेंट में भी हम कभी कभी प्रभु को भूल जाते हैं। आइए हम कोशिश करें, जीवन में जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब अपने जीवन साथी हमें छोड़कर चले जाए, जब हम बहुत सालों से बीमार बिस्तर में पड़े हो, तभी भी प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु पर भरोसा करें। कुछ महीने पहले एक स्त्री से बात हुई वीडियो कॉल पे, तो मैंने उनके परिवार वालों से कहा कि मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगी, आप फ़ोन पे बात करवाइए। तो उन्होंने कहा वो फ़ोन नहीं उठा सकती। करीबन 45 साल की एक स्त्री थी वो, और करीबन 30 साल से भी ज़्यादा बिस्तर पे थी वो। उसके चेहरे पे जो चमक थी, जो विश्वास था उसके हृदय में, जिस तरह से उसने प्रभु पर अपना विश्वास मेरे सामने रखा, मेरा सिर भी उसके सामने झुक गया। प्रभु भी उससे ज़रूर कहेंगे, ढारस रखो, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। जब हम बीमार, हमारे बिजनेस में नुकसान, हमारे जॉब में हमें लोग अकेला कर देते हैं, लाइफ में अकेले हो जाते हैं, सब जगह से तिरस्कृत होते हैं, तो हमारे साथ एक प्रभु है। अगर हमारा विश्वास अटल हो, हमारा भरोसा केवल प्रभु पे हो, तो एक भीड़ के अंदर से भी प्रभु आपको देख सकते हैं, आपके स्पर्श को वो जान सकते हैं। आइए अपने जीवन को हम प्रभु को समर्पित करें, उन सभी क्षणों को प्रभु को समर्पित करें जहां पर हम अकेले हो गए हैं, जहां पर हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, हमारे परिवार टूटे हुए हैं, हमारे रिश्ते में दरारें हैं, हम लोगों के सामने अशुद्ध माना जाता है, बांझ लोग कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। उस क्षण हम प्रभु की ओर देखें, इस अधिकारी के समान, इस स्त्री के समान, जब सब कुछ खत्म हो गया था, एक क्षण में और 12 साल में वे प्रभु की ओर ही देखे, प्रभु को ही उन्होंने अपने जीवन में बुलाया। आइए अपने जीवन में हम प्रभु को आमंत्रित करें, अपने जीवन के सभी समस्याओं को हम प्रभु को समर्पित करें। सभी वेदनाओं में, सभी दुख के क्षण में, सभी अकेलेपन में, निराशा के क्षणों में, रातों को जब रोते हैं तब, ये सब प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, विश्वास करती हूँ प्रभु कि तेरे पास में जब भी आऊंगी तो मुझे स्पर्श करेगा। मेरे जीवन में प्रभु आप एक चमत्कार जरूर करेंगे। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा। जिस प्रकार प्रभु आपने रक्तस्राव स्त्री से कहा, ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है। हे प्रभु, आज इस मंदिर से, आपकी उपस्थिति से यह वचन हम बेचकर प्रार्थना करते हैं उन सभी रोगियों पर, उन सभी परिवारों में जहां पर निराशा है, जहां पर बीमारी है। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, ढारस रखो, ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए,
सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्रभु सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, हमें कभी ना त्यागने वाले प्यारे प्रभु, तू ही कहता है जो मेरे पास आता है मैं कभी उसे नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु संत पौलुस कहते हैं हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, जहां से हमें दया कृपा मिलती है। प्रभु तेरे सिंहासन के पास तेरे पवित्र चरणों में आए हैं आशा और विश्वास लेकर। तूने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हम तेरा नाम लेकर प्रभु यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक हृदय एक मन एक आत्मा होकर समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों को जिन्हें तेरी चंगाई की अति आवश्यकता है, जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं रेजीना इक्का जो कैंसर से लड़ रही है, एलेक्सिया टेटे सिलीगुड़ी से जो कैंसर से लड़ रही है, अघाथा दुंगदुंग जो कैंसर से लड़ रही है, मिस्टर बिजलाइन को जो कैंसर से लड़ रहा है, जीता तिग्गा जो इस समय आईसीयू में है, और उन सभी कैंसर रोगियों के लिए जो इस समय कीमोथेरेपी करा रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी और मेडिसिन खा रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सिल्बिनिया खलको को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके पति का ऑपरेशन हुआ है प्रभु, लेकिन अभी भी वह चंगाई प्राप्त करने में असमर्थ है, उससे चंगाई दे यीशु। इंदिरा देवी दोनों किडनी फेल हो चुके हैं प्यारे यीशु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। मोनिका जो एमपी से हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, बचपन से सिर दर्द हो रहा है, कान में दर्द है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हैं प्रभु मोनिका के परिवार में तेरा शांति का आगमन हो। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उसके निराशा भरे जीवन में, उसके निराशा भरे परिवार में तू आ और अपने खुशियों से उसे भर दे, शैतान के सभी बंधनों से उसे छुड़ा। हमारी इन सारी प्रार्थनाओं को इन सभी कैंसर रोगियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु तू वही प्रभु है जो उस अधिकारी के बेटी जो मर चुकी थी उसे चंगा तूने किया था यीशु। वह 12 बरस से स्त्री जो रक्त सराव से पीड़ित थी उसे चंगा तूने किया था यीशु। उस अर्धांग रोगी को जब 4 लोग एक अपने खाट में उठाकर तेरे चरणों में लाए थे तब तूने कहा था तुम्हारे विश्वास ने इस व्यक्ति को चंगा कर दिया। प्यारे प्रभु हम निर्बल और अयोग्य हैं, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर हमारे इन सारे भाई बहनों की पूर्ण चंगाई छुटकारा मुक्ति के लिए तेरी दुआई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
करुणा सागर प्यारे ईसा नाज़री, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं केतन के परिवार को। प्रभु केतन को सभी प्रकार के रोगों से चंगाई दे। रात में नींद नहीं आता है, उसके रात की रोगों को उसे चंगाई दे प्यारे यीशु। सभी शैतानिक बंधनों से छुटकारा दे। सभी परिवार के सदस्यों को करुणा की छत्र छाया में ढककर पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण प्रदान कर और परिवार के सभी शैतानिक बंधनों को तोड़ डाल। ईसा नाज़री, हम समर्पित करते हैं रीता बहन जॉर्ज को, उसके भाई को जो इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। प्यारे प्रभु, उसके परिवार में तू आ और उसे संबल बना। धर्मदास को समर्पित करते प्रार्थना करते हैं, कर्ज के बोझ से तबाह हुआ है। प्यारे प्रभु, उसके कर्ज से उसे छुटकारा दिला, उसके निराशा भरे जीवन से उसे मुक्ति दिला। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं शेरी समद को जो नीट की 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रही है, उसकी पूर्ण सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसकी योजना में तू आ प्यारे प्रभु। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं राहुल को। प्यारे प्रभु, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी दे। और उन सभी भाई बहनों को जो उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, उपयुक्त जीवन साथी ना मिलने के कारण, योग्यता के अनुसार नौकरी ना मिलने के कारण, और प्रभु परीक्षा में सफलता ना मिलने के कारण, ऐसे भाई बहन जो आत्महत्या करने के कगार में खड़े हैं, प्रभु उन सभी को तेरी ओर उठाते हुए तेरी दुहाई देते हैं कि तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्वस्थता चिन्ह चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 चंगाई दे, मुक्ति दे। हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। आइए हम प्रभु की ओर देखें। यह वही प्रभु है जो अधिकारी के घर में तुरंत निकल पड़ा। यह वही प्रभु है जिसने उस स्त्री को चंगाई दी। आइए हम प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं। हताश क्षणों में जब हम निराश है, जब हम बीमार है, जब हम तिरस्कृत है, आइए उन क्षणों में हम प्रभु की आशीष से मांगे। प्रभु जी हमारे परिवार में, हमारे जीवन में छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। लेट देयर बी डेलिवरेंस एंड हीलिंग। प्रभु प्रभु आपको जिसने देखा, आपको जिसने स्पर्श किया, आपको जिसने बुलाया, प्रभु आपने उनके जीवन में चमत्कार किया है। एक साथ हम आपको पुकारते हैं, ओ प्रभु हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। ऐसे तेरी स्तुति, ऐसे तेरी आराधना, 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 आराधना। ओ यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। ओ थैंक यू जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। तेरी महिमा, तेरी महिमा, महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love
love you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ तेरी स्तुति, तेरी आराधना, ये तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, जीसस, जीसस,